अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे जी, ये पोस्ट चल रही है और दोस्त अहबाब ने पूछा कि भैया बता दें क्या हम ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या नहीं। और डिटेल में जाने से पहले बता दें कि ये बाहर लाइट ज़्यादा है, कमरे में कम है, तो थोड़ा खानियाँ बज रही होंगी यानी उसके लिए माजरत। और ये भैया है सऊदी सिटीज़न, सऊदी अरेबिया में रहने वाले बाकी सब लोग नहीं, सिर्फ सिटीज़न जो हैं वो बुला सकते हैं अपने दोस्तों को सऊदी अरेबिया में। और दो टाइप का वीज़ा है, एक है शॉर्ट पीरियड और एक है लॉन्ग पीरियड, यानी एक 1 साल का वीज़ा है, वो मल्टीपल एंट्री है, और जो शॉर्ट है वो सिंगल एंट्री वीज़ा है और उसकी वैलिडिटी भी 90 दिन है। लॉन्ग जो टाइम है उसकी भी 90 दिन। मल्टीपल एंट्री पर भी आप 90 दिन रुक सकते हैं बार बार आ जाके, और सिंगल एंट्री जो है उसके ऊपर भी आप 90 दिन रुक सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज़्यादा रुकेंगे तो आपको जुर्माना होगा। ठीक है जी। ऑनलाइन अप्लाई होना है, और अप्लाई कौन कर सकता है या कौन किसके रेफरेंस से आप वीज़ा ले सकते हैं, वो सऊदी सिटीज़न यानी जो सऊदी शहरी हैं, जो सऊदी अरेबिया के नेशनल लोग हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं, सिर्फ वो अपने दोस्तों को दूसरे ममालिक से, बेशक कोई भी है कहीं से, उनको बुला सकते हैं। उम्रा भी वो कर सकेंगे, बाकी ज़ियारत भी कर सकेंगे, सऊदी अरेबिया में कहीं पर भी घूम फिर भी सकेंगे। ठीक है ना जी। तो ये हर बंदे के लिए नहीं है, वरना लाखों जो पाकिस्तानी हैं, बाकी नेशनल हैं, उन्होंने तो धड़ाधड़ खानदान है, खानदान सद लेने से। ठीक है ना। तो वो हमारे लिए नहीं है, रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, और सिर्फ सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं, जो नेशनल है वहाँ के, वो अपने दोस्तों को बुला सकते हैं। ठीक है जी। आजकल तो वैसे भी बहुत आसान है, उम्र का वीज़ा तो मिल जाता है सबको। ठीक है ना। और जीसीसी में रहने वाले जो रेजिडेंट हैं, दूसरे ममालिक के जो लोग हैं जीसीसी में, किसी कहीं पे भी रहते हैं किसी मुल्क में, ओमान, जो कतर, कुवैत, सऊदी, बहरीन, वो जो है बहुत सारे एक दूसरे मुल्क का वीज़ा ले सकते हैं। सऊदी अरेबिया के लोग जो हैं वो बाकी गल्फ स्टेट्स का ले सकते हैं, कतर वाले भी ले सकते हैं, ओमान में रहने वाले जो हैं वो सऊदी अरेबिया का 1 ईयर ले सकते हैं। ठीक है ना। बस यूएई ने ओमान ने यूएई के साथ टाइज नहीं की, फ्यूचर में वो भी हो जाएंगी, बाकी एक दो मुल्कों के साथ वो भी हो जानी है कि जो ओमान में रहने वाले रेजिडेंट हैं वो बाकी तमाम स्टेट का ले सकते हैं। और फ्यूचर में एक और चीज़ भी होने जा रही है, शेंजन वीज़ा टाइप। गल्फ मालिक जो हैं वो भी शेंजन टाइप का वीज़ा इशू करने वाले हैं कि लोग एक वीज़ा लेंगे, सिर्फ एक मुल्क इशू करेगा, वो पूरे गल्फ स्टेट में आ जा सकेंगे। जिस तरह शेंजन का होता है कि जी एक मुल्क से वीज़ा लें और 27 स्टेट जो हैं वो, जितनी भी शेंजन मेंबर्स हैं, आप वो मुल्क विजिट करें। ठीक है जी। तो ये वीज़ा जो है वो सिंगल एंट्री है, उसकी भी लिमिट 90 दिन है और 90 दिन की स्टे की इजाज़त है। और जो लॉन्ग टर्म है वो है मल्टीपल एंट्री 1 ईयर का, 1 साल तक वो वीज़ा वैलिड रहेगा, और उसकी भी मैक्सिमम स्टे लिमिट जो है 90 दिन है। ठीक है जी। तो ये सीन है। ओमान में अगर हैं आप तो आपको इस बारे में, या जो सऊदी अरब में, उनको इस तरह का कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी नेशनल जो हैं वो ले सकते हैं। ओमान में रहने वाले क्या करें, वो सऊदी अरब का 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा लें और जाके वीज़ा करें, विजिट करें, और बार बार भी आ जा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के 90 दिन से ज़्यादा आपने स्टे नहीं करना। जज़ाकल्लाह।